तुमसा कोई और इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हें चाहने वाला कोई और हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। आप लोगों को याद है ये किस फिल्म का डायलॉग है और किस हीरो का डायलॉग है? अगर नहीं याद तो चलिए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इसमें बॉबी देओल थे, अमीषा पटेल थी और नेगेटिव रोल में अक्षय खन्ना थे। अरे सब तो बता दिया, अब तो समझ गए होंगे। चलिए जो नहीं समझे उन्हें हम बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म हमराज की, जो कि 21 से 22 साल पहले रिलीज हुई थी। लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि हमराज फिल्म का सीक्वल आ रहा है, यानी कि हमराज 2 पर काम करने का विचार किया जा रहा है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि फिल्म्स के सीक्वल लाने का ये जो ट्रेंड चल रहा है, उसके चलते अब क्या पुरानी फिल्म्स के सीक्वल आने शुरू हो जाएंगे? सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या गदर 2 की सक्सेस के बाद मेकर्स ने ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया है कि पुराने फिल्म्स के जो सीक्वल है उन्हें लाया जाए, क्या पता वो फिल्म में हिट हो जाए। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या बॉबी देओल की एनिमल से लॉटरी निकलने के बाद बाकी मेकर्स कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब बॉबी देओल पे अपना दांव खेल सकते हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में भी उठ रहे हैं कि क्या जो पुरानी फिल्में के सीक्वल आने का ये जो ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद मेकर्स ये सोच रहे हैं कि हर फिल्म का यहाँ पर सीक्वल आ जाए कि भैया फिल्म हिट हो सकती है। और सेम जैसे कि सनी देओल की गदर 2 आई, वो हिट हो गई, तो क्या अब ये जो दाव है वो बॉबी देओल पे खेला जाएगा क्योंकि उनकी अभी एनिमल हिट हुई है? तो क्या पता उनकी एक पुरानी फिल्म को लाया जाए, वो भी हिट हो जाए। क्योंकि देखा जाए तो मौजूदा जो दौर चल रहा है वो सीक्वल्स का चल रहा है, वो फिल्म के सीक्वल्स का चल रहा है, जिनका जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लंबे समय से चर्चा चल रही है कि हमराज का जो सीक्वल है वो भी बनता हुआ नजर आ सकता है। इस बीच बॉबी देओल की हमराज 2 को लेकर अब एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है। चलिए जो आपसे शेयर कर देते हैं और बता देते हैं इस फिल्म के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट क्या आया है। हमराज आपको पता होगा बॉबी देओल और अमीषा पटेल की सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक है और इस मूवी में नेगेटिव रोल के जरिए अक्षय खन्ना ने भी जमकर वाहवाही लूटी थी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अब्बास और मस्तान की जोड़ी ने और हमराज बहुत बड़ी एक फिल्म बन गई थी। और इसे लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और जिसकी डिटेल्स को यहाँ पर रिवील किया गया है। तो जिस तरह सनी देओल की फिल्म गदर 2 की बम्पर सक्सेस के बाद ये सुर्खियाँ काफ़ी तेज़ हो गई थी कि अमीषा पटेल जो अपने करियर की हिट फिल्म हमराज के पार्ट 2 में भी नजर आएंगी, जिसे लेकर अब मेकर्स ने विचार करना शुरू कर दिया है। ये डिटेल सामने आई है और अब हमराज में अमीषा के को स्टार बॉबी देओल की भी एनिमल से लॉटरी निकल पड़ी है। तो यकीनन तौर पर जो मेकर्स है वो हमराज 2 के लिए कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो ये अपडेट सामने आ रही है। अपडेट तो ये भी सामने आ रही है कि अब्बास मस्तान और रतन जैन हमराज 2 को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं और लगभग 100 स्क्रिप्ट आइडिया के बाद उन्हें कुछ पसंद आया है, जिसे लेकर वो हमराज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल फिल्म की कहानी को पेपर पर लिखा जा रहा है, जो जल्द ही फाइनल हो जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि मेकर्स इस मूवी में पुरानी स्टार कास्ट अक्षय खन्ना, बॉबी देओल और अमीषा पटेल के साथ लौट सकते हैं। हालांकि अब तक जो स्टार कास्ट है उसकी घोषणा नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, क्योंकि अभी ऑफिशियल कुछ नहीं माना जा सकता। ये सिर्फ खबरें हैं जो आ रही हैं। बात करें हमराज की, जिन्हें नहीं पता तो बता देते हैं, हमराज अपने टाइम की सुपरहिट फिल्म थी। साल 2002 में हमराज को रिलीज किया गया था और इस फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल पर आधारित थी, जिसमें अक्षय खन्ना थे खलनायक के रूप में। उनका रोल दमदार था और इस मूवी के गानों ने भी फैंस के ऊपर अपनी खास जगह बनाई थी और खास छाप छोड़ी थी। शानदार कहानी थी और दमदार एक्टिंग की बदौलत हमराज जो थी वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अगर आप लोग टीवी के सामने बैठे होंगे और हमराज पिक्चर आ रही होगी तो आज भी यकीनन आपके जो मम्मी डैडी होंगे वो इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे। क्या आप लोग एक्साइटेड है हमराज 2 के लिए? लेकिन सवाल यही आता है कि क्या अब हर फिल्म के ऐसे सीक्वल बनना शुरू हो जाएंगे? क्या ऐसे ही दाव अब चले जाएंगे? आपको क्या लगता है कि ऐसे सीक्वल्स आना सही है या फिर नई एक स्क्रिप्ट पर काम करना चाहिए? और आपके हिसाब से ये स्टार कास्ट सही रहेगी या आपके हिसाब से कोई और एक्टर एक्ट्रेसेस को होना चाहिए? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।